अलग अलग रानियों के साथ भगवान हर एक रानी के कक्ष में अलग अलग रूप से विराजमान है। नारद जी ने दर्शन किया, प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे, एक पत्नी होते हुए भी संसारी इतने दुखी होते हैं, इनकी 16,108 फिर भी कोई परेशानी नहीं। नारद जी बोले, तो कुछ करके देखें। अब नाम ही नारद है, नारद जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती। बोलो राधे राधे। नारद जी ने क्या किया, स्वर्ग से एक पारिजात का पुष्प लाए। द्वारिका नाथ बैठे थे रुक्मणी जी के संग में, पुष्प दिया, प्रभु पारिजात का पुष्प है। पास में रुक्मणी बैठी थी, ठाकुर जी ने वो पारिजात का पुष्प रुक्मणी के केसों में लगा दिया। पारिजात के पुष्प की विशेषता यह होती है बंधुओं, न कभी सूखता है, न मुरझाता है, न कभी उसकी सुगंध जाती है। पुष्प लगा दिया तो नारद जी प्रणाम करके ठाकुर जी को सत्यभामा जी के पास गए। माता जी प्रणाम प्रणाम, आइए। नारद जी कैसे हैं? बस मैया मैं तो ठीक ठाक हूं, आप सुनाइए। हाँ सब कुशल मंगल है, सब कृपा है द्वारिका नाथ की। क्या कृपा मैया, हमको तो लगता है कि आप खुश नहीं हैं। सत्यभामा बोली, ऐसा क्यों? बोले, हमको लगता है कि द्वारिका नाथ रुक्मणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं, आपसे नहीं करते। सत्यभामा बोली, ऐसा नहीं है नारद जी, भगवान समदृष्टा हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। बोले, काहे की समान दृष्टि? हम पारिजात का पुष्प लाए थे, रुक्मणी के केसों में लगा दिया। आपसे प्रेम करते तो आपके केसों में लगाते। अब जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी के बालों में तो लगाएंगे। और रुक्मणी के घर से क्या आया था? आप तो उठाकर लाए थे, हरण करके लाए थे रुक्मणी का, पर आपके घर से तो नित्य प्रति 8 बार सोना आता है। द्वारिका का जो लालन पालन हो रहा है ना, द्वारिका वासियों का, ये सब आपके पिताजी के घर से जो सोना आता है ना, उसी की कृपा है। अब महाराज सत्यभामा जी का दिमाग घूमा। नारद जी कहने लगे, देखो मैया, छोटा मुंह बड़ी बात, हमको तो कहना था, कह दिया, बाकी आपकी इच्छा, आप जाने द्वारिका नाथ जाने, पर हमको लगा कि आपसे प्रेम नहीं करते। नारद जी तो कहकर चले गए। अब सत्यभामा जी रूठ गई भगवान से, रूठ करके कोप भवन में चली गई। कोप भवन का अर्थ, व्यक्ति जब रूठ जाए, जिस भवन में जाए उसका नाम कोप भवन। केकई कहाँ गई थी? कोप भवन में। राजे महाराजाओं के यहां पहले रूठने का भी कमरा होता था। रानी रूठे तो उस कमरे में चली जाए तो राजा समझ आता था कि रूठ गई है। और आजकल महाराज रूठी रठाई रहती हैं, कभी मानती नहीं है। बोलो राधे राधे। सत्यभामा जी कोप भवन में प्रवेश करी। ठाकुर जी को पता चला, भगवान दौड़ कर आए। भगवान ने पूछा, देवी जी क्या हो गया? सत्यभामा जी कहने लगी, कुछ नहीं प्रभु। अरे बताइए तो सही, आप हमसे प्रेम नहीं करते। ठाकुर जी तो जानते थे कि नारद जी गड़बड़ करके गए हैं। आप हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान बोले, ऐसा क्यों? बोले, नारद जी पारिजात का पुष्प लाए थे, आपने रुक्मणी के केसों में लगा दिया, हमसे करते तो हमारे केसों में लगाते। ठाकुर जी बोले, अच्छा ये बात है। अरे तुम एक फूल की बात करती हो देवी, पूरे का पूरा पारिजात का वृक्ष ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। अब सत्यभामा खुश हो गई। कोप भवन से बाहर निकलो, श्रृंगार करो और मुस्कुराओ। रूठी हुई अच्छी नहीं लगती। खूब मनोहार करके ठाकुर जी ने मना लिया सत्यभामा को। अब उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते सत्यभामा जी ठाकुर जी के आगे पीछे। कब ला रहे हो पारिजात? कब ला रहे हो पारिजात? कब ला रहे हो पारिजात? पत्नी को अगर कह दिया जाए ना कि साड़ी ला के दूंगा, तो पीछा नहीं छोड़ती जब तक ला के ना दे। ऐसे ही सत्यभामा जी भी ठाकुर जी के पीछे पीछे। ठाकुर जी बोले, लाएंगे लाएंगे, कभी संयोग बनेगा, स्वर्ग जाएंगे तो लेके आएंगे। एक दिन फिर से रूठ गई। भगवान बोले कि अब तो जाना ही पड़ेगा। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान सत्यभामा जी को लेकर के स्वर्ग में पहुंचे। देवराज इंद्र ने भगवान का बड़ा भव्य दिव्य स्वागत किया। आइए प्रभु, कहिए क्या सेवा कर सकता हूं? ठाकुर जी बोले, सेवा तो कुछ नहीं, स्वर्ग का दर्शन करना है। स्वर्ग का दर्शन होने लगा। इंद्राणी सत्यभामा जी को स्वर्ग की संपत्ति का दर्शन कराने लगी। देखो बहन, ये है कल्पतरु, इसके सामने बैठकर, नीचे बैठकर जो मांगो सो मिलेगा। यह है चिंतामणि,
इसके सामने बैठ करके जिस वस्तु का चिंतन करो सब मिलेगा। ये ऐरावत, ये सब पूरी स्वर्ग की संपत्ति दिखा दी। ये माताओं को आदत होती है बढ़ा चढ़ाकर बताने की। नया भवन बने ना, नया मकान किसी का बने तो वहाँ की जो गृहिणी होती है, उसकी मालकिन जो होती है घर की, पड़ोसन आए, रिश्तेदार आए, संबंधी आए, सबको बढ़ा चढ़ा करके खूब बताएगी। ये पत्थर हम राजस्थान से लेकर आए थे, इटालियन मार्बल। ये लकड़ी हमने बहुत महंगी लगवाई, ये फला जगह हिमाचल से लेके आए थे। ये हमने टेबल कुर्सी वहाँ से लिया, ये मिरर, ये शीशा हमने वहाँ से लिया, ये फ्लावर पोट हमने वहाँ से मंगवाया, लंदन से मंगवाया, ये हमने दुबई से मंगवाया। ऐसे खूब बढ़ा चढ़ाकर बताने की माताओं की आदत होती है। तो इंद्राणी भी बढ़ा चढ़ा करके स्वर्ग की संपत्ति का दर्शन कराने लगे और अंत में पहुंचे पारिजात के पास। बहन जी, यह पारिजात, इसकी विशेषता है ना इसका फूल सूखता है, ना मुरझाता है, ना सुगंधी जाती है। अब जैसे पारिजात का नाम लिया, सत्यभामा जी के हृदय में हिलोरें उठने लगी। ठाकुर जी से मांगो पारिजात। भगवान बोले रुको तो सही, मांगेंगे, मांगो, बस अब नहीं रुका जा रहा प्रभु, जल्दी से मांगो। भगवान कहने लगे ठीक है भाई देवराज, अब हम चलेंगे। इंद्र ने कहा प्रभु स्वागत है, आपकी इच्छा है, बताइए सेवक क्या कर सकता है। इंद्र तो चेला था ना भगवान का, जब गिरिराज जी को उठाया तो इंद्र चेला बन गया था। ठाकुर जी बोले भैया कुछ चाहिए तो है नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा है, पूर्ण कर दो। क्या है आप कहिए, तो प्राण भी दे सकता हूं। भगवान कहने लगे नहीं, प्राण नहीं चाहिए, केवल ये जो पारिजात का वृक्ष है ना, ये थोड़े दिन के लिए उधार चाहिए, सत्यभामा जी के आंगन में लगाना है। इंद्र तो देने वाले थे, कहने वाले थे ठीक है प्रभु दे रहा हूं, लेकिन इंद्राणी ने इंद्र का हाथ पकड़ लिया। इंद्राणी कहने लगी सुनो महाराज, मैं पारिजात नहीं दूंगी। इंद्र बोले ये भगवान है। बोले कोई भी हो, सारे स्वर्ग की संपत्ति लुटा दो, सब दे दो, तुम भी चले जाओ, पर पारिजात नहीं दूंगी। पारिजात से ही तो मेरे आंगन की शोभा है, पारिजात ही ना रहा तो आंगन में रहेगा क्या। देवराज इंद्र ने बहुत समझाया, नहीं मानी। अब देवी जी जब नहीं मानी तो इंद्र हाथ जोड़ करके भगवान के सामने, प्रभु आप सारी स्वर्ग की संपत्ति ले जाएं, कहें तो मैं भी साथ में चलूं सेवा के लिए, पर पारिजात नहीं दे सकता। ठाकुर जी बोले क्यों नहीं दे सकते भाई। देवराज इंद्र कहने लगे क्या बताऊं प्रभु, मजबूरी है, होम मिनिस्टर नहीं मान रहा। ठाकुर जी बोले देवराज तुमको क्या बताए, हमारी भी मजबूरी है, हमारे वाला होम मिनिस्टर भी सर पे खड़ा है, लेके ही जाएगा, तो क्या करें। इंद्र कह रहे हैं नहीं दूंगा, भगवान कह रहे हैं लूंगा। युद्ध हुआ, इंद्र को हरा करके ठाकुर जी ने पारिजात उखाड़ा और ला करके सत्यभामा के आंगन में स्थापित किया। बोल भक्त वत्सल भगवान।